एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ जाती हैं और रूठ कर धरती पर चली जाती हैं। वो धरती पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में रहने लगती हैं। अब जब माता लक्ष्मी के चले जाने के बाद भगवान विष्णु का मन अशांत रहने लगता है और उन्हें लगता है कि उनकी सब संपत्ति और मान सम्मान नष्ट हो गया है। तब भगवान विष्णु धरती पर जाते हैं और श्रीनिवास बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं, परंतु माता लक्ष्मी उन्हें नहीं मिलती। तब वो भगवान वेंकटाचल पर्वत के क्षेत्र में स्थित बकुलामयी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां बकुलामयी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद एक हाथी वहां आ जाता है जो सबको परेशान करता है। ये देखकर श्रीनिवास धनुष बाण लेकर उस हाथी का पीछा करते हैं और हाथी डरकर घने जंगल में भाग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच जाते हैं और थक कर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और उनकी नींद जब टूटती है जब कुछ युवतियों के शोर से उनकी नींद खुलती है और आंखें खुलते ही उन्होंने अपने आप को 5-6 युवतियों से घिरा हुआ पाया। युवतियां श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती हैं कि ये राजकुमारी पद्मावती का उपवन है, इस क्षेत्र में पुरुषों का आना मना है, तुम यहाँ किस प्रकार आए और क्यों आए हो। श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे, तभी उनकी दृष्टि वृक्ष के पीछे से झांकती हुई राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी तो वो उसे देखते ही रह गए और कुछ देर में वो युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है, मुझे क्षमा कर दें। और इतना कहकर वो बकुलामयी के आश्रम में लौट जाते हैं। आश्रम में लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगता। तब एक दिन बकुलामयी उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती है। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। बकुलामयी उन्हें कहती है कि सपना ऐसा देखना चाहिए जो पूरा हो सके। वो एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और आप आश्रम में रहने वाले कुल व गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, आपको मेरा साथ देना होगा। बकुलामयी श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कह देती हैं। तब दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण एक औरत का वेश धारण कर लेते हैं। राजा आकाश के नगर पहुंचते हैं, नारायणपुर पहुंचते हैं और उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। एक दिन राजा उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल में बुलवाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात एक युवक से वन में हुई होगी। पद्मावती ने हाँ में जवाब दिया। तब महिला वन ने श्रीनिवास ने कहा कि उस युवक के साथ ही तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धारणा देवी उनसे पूछती हैं कि ये कैसे हो सकता है, और तब ज्योतिष बनी औरत कहती हैं कि इसके भाग्य में यही लिखा है, यही इसके ग्रह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएंगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुलामयी एक तपस्विनी बनकर राजमहल गई और अपने युवक पुत्र के लिए पद्मावती का रिश्ता मांगती हैं। तभी राजा आकाश बकुलामयी को पहचान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो युवक कौन है। बकुलामयी उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि वह चंद्रवंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे माँ मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुलामयी से सोचने के लिए कुछ समय मांगते हैं और फिर राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राजपुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छी तरह पता करके वो राजा को बताते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान ही गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी हैं, अतः ये वर उसके लिए सुयोग्य है। ये सुनकर राजा तुरंत ही बकुलामयी के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भिजवा देते हैं। श्रीनिवास बकुलामयी को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता सताने लगी। उन्हें शादी के लिए धन और विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर की चिंता सताने लगी। तब बकुलामयी श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास जाती हैं और उन्हें श्रीनिवास की शादी में खर्च के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती हैं। तब वराह स्वामी 8 दिक्पालों का आवाहन करते हैं। तभी वहां ब्रह्मा
शंकर और इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वराह स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास विवाह के लिए धन नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव ये सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम इन्हें शादी के लिए ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस ये सुनिश्चित करें कि मुझे धन वापस कब और किस प्रकार मिलेगा। तब श्रीनिवास कहते हैं कि आप धन की चिंता ना कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रखकर श्रीनिवास को ऋण दे दिया और उन पैसों से श्रीनिवास ने पद्मावती से धूमधाम के साथ शादी कर ली। तभी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी को सारी बात बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु भगवान ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं, तो वो उदास हो जाती हैं और कुछ ही देर में वो सीधे भगवान विष्णु से मिलने के लिए वेंकटाचल पहुंच जाती हैं। वहां वो देखती हैं कि वो पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही हैं। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वो उनसे वाद विवाद करने लग जाती हैं। तब उन्होंने कहा कि आपने श्रीनिवास से विवाह कैसे कर लिया? ये श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु जी हैं, तुम इनसे कैसे विवाह कर सकती हो? माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। तब ये देखकर भगवान विष्णु बने श्रीनिवास को बने थे, जो उन्हें बहुत दुख होता है और वहां से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मावती ये देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति से आवाज आती है, देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूंगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूंगा, साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से कुबेर का कर्ज व ब्याज चुकाता रहूंगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती हैं और फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फल, फूल, मिठाई नहीं लिया जाता बल्कि धन लिया जाता है। नमस्कार।